Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एजुकेशन के चैनल में। तो आप में से कई लोग शायद कंफ्यूज होंगे रैम को लेकर के कि रैम क्या है और फ़ोन में रैम कितनी होनी चाहिए और क्या रैम बढ़ाने से फ़ोन की स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपको ये सब कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। उम्मीद है उसके बाद आपको रैम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रैम की। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार का मेमोरी है जो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि ये मेमोरी तब तक काम करती है जब तक इसके अंदर लाइट है या करंट है। मतलब ये है कि जब आपका फ़ोन स्विच ऑन रहता है तब तक ये मेमोरी काम करती है आपके फ़ोन में। उसके बाद अगर ये आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो ये मेमोरी काम करना बंद कर देती है। और दूसरी बात ये है कि ये एक टेम्पररी मेमोरी है जहाँ डेटा टेम्पररी फॉर्म में अपलोड रहता है। मतलब जब तक आप इस डेटा को सेव नहीं कर लेते परमानेंट मेमोरी में तब तक ये टेम्पररी रूप से रैम पर मौजूद होता है प्रोसेस करने के लिए। तो अब बात करते हैं रैम काम कैसे करता है, एक्चुअली इसका काम क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी एप्लीकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी गेम को इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आपके इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है, ना कि रैम में। अब जैसे ही आप उस गेम पे एक बार क्लिक करते हो तो वो गेम चाहे जितनी भी MB का हो वो रैम पे लोड हो जाता है। रैम पे इसलिए लोड होता है क्योंकि प्रोसेसर को जो भी फाइल चाहिए प्रोसेस करने के लिए वो सिर्फ रैम से लेता है, वो रैम से लेता है और रैम उस फाइल को बहुत तेज़ी से प्रोसेसर के पास, यानी दोनों के बीच में फाइल का बहुत स्पीड से आदान प्रदान होने लगता है। अब मैं दिखाता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन रैम पे कैसे अपलोड होती है। तो सिंपली मैं आपको एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट। कि ये मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रैम यूसेज। सो रैम यूसेज को देखने के लिए आपको सिंपली आपके अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में जाना है और उसमें एक ऑप्शंस है रनिंग सर्विसेज। सो उस पर आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं अभी गूगल क्रोम जो है वो लोड हो चुका है रैम पर। वो 105 MB का जगह ले रहा है। मेरा 4 GB का रैम है जिसमें से 1.6 GB रैम आप मेरा, यानी यूँ कह लो कि मेरा सिस्टम ही ले रहा है। मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 GB ही रैम है जिसको हम एप्लीकेशन में और अदर काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि क्रोम 104 MB ले रहा है। अगर आप PUBG गेम खेलते होगे तो ऑलमोस्ट, अगर आप PUBG गेम को अगर आप ओपन करते हो तो वो रैम का ऑलमोस्ट 1.3 GB जगह ले लेता है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रोम कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रैम पे कैसे अपलोड होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक और टैब खोल लेता हूँ क्रोम में, देखता हूँ रैम का ये जो गूगल क्रोम का जो है साइज बढ़ता है कि ना। मैंने google.com ओपन कर लिया। ओके, सो देख सकते हैं ये जो गूगल क्रोम का जो साइज है वो बढ़ गया है 125 MB। मतलब ये कि गूगल क्रोम पे हम जो भी टास्क कर रहे हैं, जो भी टैब ओपन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि रैम का साइज या उस एप्लीकेशन का साइज बढ़ रहा है, उस एप्लीकेशन की MB बढ़ रही है जो सीधा रैम पे अपलोड हो रही है। होप अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रैम पे जो भी एप्लीकेशन और डेटा अपलोड रहता है, अगर आप उस डेटा या एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हो तो क्या होगा कि वो जो भी जगह ले रहा था वो एप्लीकेशन या डेटा, सपोज़ वो 250 MB ले रहा था तो वो 250 MB का जगह खाली हो जाएगा रैम से। इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं कि आपके फ़ोन में रैम कितनी होनी चाहिए। ये आपके यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डे बाय डे एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है उसकी साइज़ बढ़ती जा रही है, तो जितनी MB की एप्लीकेशन है वो उतना ही रैम का जगह ले रही है। सो अगर आप मल्टीटास्क करते हो तो कम से कम आपके लिए 4 GB
आपके फ़ोन में रहना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप गेम खेलते हो और साथ में आप चाहिए कि आपको मल्टीटास्क करना, मतलब उसके अलावा और भी एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करते हो गेम के साथ, तो उसके लिए आपको कम से कम 6 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्या रैम बढ़ाने से मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, मोबाइल अच्छे से काम करता है, मोबाइल हैंग नहीं करता है? बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि रैम अगर आप बढ़ा लेते हो तो मोबाइल अच्छे से काम करेगा, मोबाइल स्पीड काम करेगा। मैं ये कहता हूँ कि मोबाइल का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है मोबाइल के प्रोसेसर पे। अगर 100% की बात करें तो 70% प्रोसेसर पे डिपेंड करता है और 30% आपके रैम पे डिपेंड करता है। मतलब ये कि अगर आप 8 GB रैम ले लेते हैं और आपका प्रोसेसर ही ठीक नहीं है, तो वो डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, तो उतना सारा रैम लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपका रैम बेकार है। तो अगर आप रैम ले रहे हो तो उसके अप्रोप्रिएट आपको प्रोसेसर भी आपके फ़ोन का देखना होगा कि आपके फ़ोन में कितना प्रोसेसर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।